नमस्कार बच्चों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास हिस्ट्री बुक। इसमें आप देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अर्ली सोसाइटीज़। जैसा कि सभी बच्चों को विदित है, इसमें आपका टाइमलाइन दे रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आप देखिए शुरुआत है चैप्टर की। अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में जानकारी दे रखी है। In this section, we will read about two themes relating to early societies. इस भाग में हम जो प्राचीन समाज है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। The first is about the beginnings of human existence. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मानव के अस्तित्व की शुरुआत की। From the remote past, वो समय काल जब कुछ नहीं था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आज से सैकड़ों लाखों अरबों वर्ष पहले। यू विल लर्न हाउ ह्यूमंस फर्स्ट इमर्ज इन अफ्रीका। ये आपने सीखा होगा कि कैसे सबसे पहले अफ्रीका में मानव सभ्यता आबाद हुई। एंड हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड दीज अर्ली फेजेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन टूल्स। और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया शुरुआत के समय का। वो भी कैसे आपको पता है? बोन्स, हड्डियों के अवशेष से, स्टोन टूल्स और पत्थरों के औजारों से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल। इन पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्रयास किया एक बार फिर से हमारे सामने ये दिखाने का कि कैसे मानव सभ्यता फैली हुई थी। टू फाइंड आउट अबाउट द शेल्टर्स इन विच दे लिव्ड। शेल्टर्स माने शरण, कहाँ कहाँ वे लोग शरण लेके रहते थे, इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। द फूड दे एट बाय गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस एंड हंटिंग एनिमल्स। कहाँ से वे लोग भोजन इकट्ठा करते थे और कहाँ से वे कहाँ पे जानवरों का शिकार करते थे। एंड द वेज, और वो रास्ते, इन विच दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और किन किन रास्तों से वो आगे जाते थे। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड द यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज। और इसके अलावा एक और विकास ये हुआ कि उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा और भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड फाइनली, अंततः, यू विल सी, आपने देखा होगा, वेदर द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग टुडे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट। आपने ये भी देखा होगा कि लोग जो आज शिकार करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उनका जीवन शैली देखकर भी हम हमारे पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। द सेकेंड थीम डील्स विद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़। दूसरी थीम ये है जो प्राचीन जो शहर है, पूर्व जो शहर है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि जैसे कि मेसोपोटामिया है, प्रेजेंट डे इराक, जिसे वर्तमान में आज हम इराक कहते हैं। दी सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स। ये बड़े बड़े शहर मंदिरों की चारों तरफ पनपे। एंड वर सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और दूर दूर व्यापार करने के ये केंद्र बिंदु बन गए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स। पुरातत्व सबूत हमें मिले हैं, इन प्राचीन शहरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। एंड एन एविडेंस ऑफ रिटर्न मटेरियल आर यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल। और हमने कुछ स्थानों पर इनका पुनर्निर्माण करके हमने पता किया है कि वो कैसे रहते थे। क्राफ्ट्स पीपल, यहाँ पे कुशल कारीगर भी थे, स्क्राइब्स, लेबरर्स, मजदूर लोग भी थे, प्रीस्ट, पुजारी भी थे, किंग्स, राजा लोग भी रहा करते थे, एंड क्वींस, और महारानियाँ भी रहा करती थी। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया, हाउ पेस्टोरल पीपल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सम ऑफ दीज टाउन्स। कैसे पेस्टोरल पीपल हो गए, प्राचीन लोग, घुमाकर लोग हैं, कैसे इन शहरों को, कस्बों को बनाने में उन्होंने योगदान दिया। ए क्वेश्चन टू थिंक अबाउट इज वेदर द मैनी एक्टिविटीज दैट वेंट ऑन इन सिटीज वुड हैव बीन पॉसिबल इफ राइटिंग हैड नॉट डेवलप्ड। एक प्रश्न हमारे सामने ये आता है
कि क्या क्या वो गतिविधियां वहाँ शहरों में करते थे जो कि लिपिबद्ध नहीं है, लिखी हुई नहीं है। हम उन गतिविधियों के बारे में कैसे जानें? यू मे वंडर, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एज टू हाउ पीपल हु फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट, कैसे लोग लाखों वर्षों तक जंगलों में रहे, इन केवेज गुफाओं में रहे और टेम्परेरी शेल्टर्स और अस्थायी तौर पे शरण लेके रहे, एंड रॉक शेल्टर्स बिगेन टू इवेंचुअली लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़, और जो चट्टानों पे रहते थे शरण लेके, किस प्रकार से ये लोग आगे चल के गाँव गाँव बना के रहे और शहर बना के रहे। वेल, अच्छी बात है। द स्टोरी इज ए लॉन्ग वन एंड इज रिलेटेड टू सेवरल डेवलपमेंट्स, ये कहानी बहुत लंबी है और बहुत से विकास हुए दैट टुक प्लेस एटलीस्ट 5000 ईयर्स, आज से 5000 वर्ष पहले ये घटनाएं घटित हुई, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सिटीज, प्रथम शहर की स्थापना से पहले। वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग चेंजेज वाज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहला बदलाव हुआ कि मनुष्य ने एक घुमक्कड़ जीवन को छोड़ के एक स्थापित खेती बाड़ी वाला जीवन जीना शुरू किया, विच बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, जो कि आज से 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। एज यू विल सी इन थीम फर्स्ट, आपने थीम फर्स्ट में देखा होगा, प्रायर टू द अडोप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, किस प्रकार से खेती बाड़ी का उन्होंने स्वीकार किया, इंगित किया। पीपल हैड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस एज ए सोर्स ऑफ फूड, लोगों ने पेड़ पौधों को उत्पादन करना शुरू कर दिया एक भोजन के स्रोत के तौर पे। स्लोली, धीरे धीरे दे लर्नड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, धीरे धीरे वे लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। वेयर दे ग्रू, और वो कहाँ पे उगते हैं, पैदा होते हैं। द सीजन्स व्हेन दे बोर फ्रूट एंड सो ऑन, और वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं जब उनके फल लगते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ दे लर्न टू ग्रो प्लांट्स, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सीखा कि प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं। इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में वीट एंड बार्ले, गेहूँ और बार्ले मक्का है। पीस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सेज वर ग्रोन, अलग प्रकार की दालें भी उगाई जाने लगी। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, द क्रॉप्स दैट ग्रू इजीली वर मिलेट एंड राइस, वे फसल जो आसानी से उगाती थी वो है मिलेट और राइस मानी चावल। मिलेट मानी एक प्रकार से बाजरा भी हो सकता है। मिलेट वाज आल्सो ग्रोन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में भी उगता है। अराउंड द सेम टाइम, इसी के साथ साथ पीपल लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डंकी, इसके साथ साथ लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे हम भेड़ है, बकरी है, मवेशी है, सुअर है और गधा है, उनको हम कैसे पालतू बना के उनको रखें। प्लांट फाइबर सच एज कॉटन एंड फ्लैक्स एंड एनिमल फाइबर सच एज वूल वर नाउ वोवन इनटू क्लॉथ, पेड़ पौधों के रेशों से सूत निकलने लगा, फ्लेक्स, और जानवरों से ऊन निकलने लगी, इनसे ये लोग कपड़ा बनाने लगे। सम वाट लेटर, इसके बाद कुछ समय पश्चात, अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 वर्ष पहले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल एंड डंकीज वर हार्नेस्ड टू फ्लफ एंड कार्ड्स, कुछ पालतू जानवरों जैसे मवेशी है, बैल है, भैंसा है, गधा है, इनको ये लोग खेत जोतने में और बैलगाड़ी में गाड़ी के साथ काम में लेने लगे। दी डेवलपमेंट्स लेड टू अदर चेंजेज एज वेल, इसके साथ साथ और भी कुछ विकास हुआ। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स, जब लोग फसल उगाने लगे, दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप्स राइपन्ड, तो वे लोग वहाँ तब तक रहने लगे जब तक फसल पक नहीं जाती। सो सेटल लाइफ बिकेम मोर कॉमन, इस प्रकार स्थायी जीवन कॉमन हो गया, आम बात हो गई। एंड विद दैट पीपल बिल्ट मोर परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन विच टू लिव, इसके साथ साथ लोग रहने के लिए और स्थायी ढांचा बनाने लगे। दिस वॉज आल्सो द टाइम, ये वो भी समय था, व्हेन सम कम्युनिटीज लर्नड हाउ टू मेक अर्दन पोट्स, लोग कुछ समुदाय
मिट्टी से बर्तन बनाने लगे थे। दीज वर यूज टू स्टोर ग्रेन एंड अदर प्रोड्यूस। ये मिट्टी के बर्तन अनाज को रखने में और चीज़ों को रखने में काम आने लगे। एंड टू प्रिपेयर एंड कुक ए वेराइटी ऑफ फूड्स मेड फ्रॉम द न्यू ग्रेन्स दैट वर कल्टिवेटेड। इसके साथ साथ इन मिट्टी के बर्तनों में अनाजों के माध्यम से कुछ खाना पकाया जाना भी लगा। In fact, a great deal of attention was given to processing foods to make them tasty and digestible. इसके साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाने लगा कि किस प्रकार से हम अनाज भोजन को हम और अच्छा बनाएं, जो कि हमें टेस्टी भी लगे, स्वादिष्ट भी लगे और पाचन क्रिया में भी आसानी से पच जाए। द वे स्टोन टूल्स वर मेड आल्सो चेंज। अब जो पत्थरों से औजार बनाने के तरीके भी हमें बदलने लगे। वाइल अर्लियर मेथड्स ऑफ मेकिंग टूल्स कंटिन्यूड। पहले का तरीका भी साथ में काम में लिया जाने लगा। सम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर नाउ स्मूथनेड एंड पॉलिश्ड बाय एन एलेबोरेट प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। इसके साथ साथ अनाज को पीसने के लिए भी और कुछ चीज़ों को चमकाने के लिए भी कुछ नए प्रकार के तरीके आजमाया जाने लगा। न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडेड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स फॉर प्रोसेसिंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेन। नए औजार काम में आने लगे, जैसे कि अनाज पीसने के लिए एंड और एज वेल एज स्टोन एक्स और पत्थर की कुल्हाड़ी, हॉज, हल वगैरह, कुदाल, विच वर यूज टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन। ये सब खेती बाड़ी में खेत को साफ करने में काम आने लगे। एज वेल एज फॉर डिगिंग द अर्थ टू सो सीड्स। इसके अलावा जमीन को खड्डा खोदने में ताकि बीज को उसमें डाला जा सके। इन सम एरियाज, कुछ इलाके में पीपल लर्न टू टेप द ओर्स ऑफ मेटल सच एज कॉपर एंड टिन। लोगों ने धातु की ओर है, मिश्रण है, उनको भी नीचे से खोद के उनको निकाले जाने लगा, जैसे कॉपर का धातु, तांबे का धातु, टिन का धातु। समटाइम्स कॉपर ओर्स वर कलेक्टेड एंड यूज फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लूइश ग्रीन कलर। कॉपर के मिश्रण को निकाले जाने लगा और उन्हें कलर के तौर पे काम में लिया जाने लगा। दिस प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मोर एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल फॉर ज्वेलरी एंड फॉर टूल्स सब्सिक्वेंटली। ये कुछ तरीके काम आने लगे धातु, ज्वेलरी, गहने बनाने में और औजार बनाने में। देयर वाज आल्सो ए ग्रोविंग फेमिलियरिटी विद अदर काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। इसके अलावा लोग एक दूसरे से भी जान पहचान होने लगे, जो समुद्र से दूर के लोग रहते हैं, व्यापार के माध्यम से और अपने उत्पादन के माध्यम से। दिस इंक्लूडेड वुड, स्टोन इंक्लूडिंग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स। लकड़ी इधर से आदान प्रदान होने लगी, पत्थर आदान प्रदान होने लगे, कुछ कीमती और अर्ध कीमती धातु भी काम में आने लगे। सेल, समुद्र से निकलने वाले कुछ चीज़ें काम आने लगी। एंड ऑब्सीडियन, हार्डनेड वोल्केनिक लावा। और कुछ स्थानों पर कहाँ ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो चीज़ भी नज़र आने लगी। क्लियरली पीपल वर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग, इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने लगे। कैरिंग गुड्स, सामान लाने ले जाने लगे। एंड आइडियाज़ विद देम, उस साथ साथ में अपने विचारों को भी इधर से उधर आदान प्रदान करने लगे। विद इंक्रीजिंग ट्रेड, व्यापार बढ़ने से द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ पीपल। गांव में बढ़ोतरी हुई, कस्बों में बढ़ोतरी हुई, लोगों के आने जाने से बढ़ोतरी हुई। इन प्लेस ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ अर्ली पीपल देयर नाउ ग्रू स्मॉल स्टेट्स। पहले बहुत कम लोग एक साथ रहा करते थे, अब बड़े बड़े राज्य बनने लगे। वाइल दी चेंजेस टुक प्लेस स्लोली, जब धीरे धीरे ये बदलाव होने लगा, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों वर्षों से, द पेस माने गति, क्विकनेड विद द ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट सिटीज, धीरे धीरे इनकी गति बढ़ने लगी और प्रथम शहरों का निर्माण होने लगा। आल्सो द चेंजेज हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, धीरे धीरे बदलाव भी होने लगा। सम स्कॉलर्स हैव डिस्क्राइब्ड दिस एज ए रिवोल्यूशन,
कुछ विद्वानों ने विचारकों ने इसे एक क्रांति का रूप दिया है। एज द लाइव्स ऑफ पीपल वर प्रोबेबली ट्रांसफॉर्म्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, क्योंकि अब जो जीवन है, लोग है एक दूसरे को जाने पहचाने लगे, मान्यता मिलने लगी, एक दूसरे को मान्यता देने लगे। लुक आउट फॉर कंटिन्यूटीज, आप देखिए, निरंतरता को देखिए, एंड चेंजेज और बदलाव को भी देखिए। एज यू एक्सप्लोर दीज टू कंट्रास्टिंग थीम्स इन अर्ली हिस्ट्री, ये दो थीम है जो प्राचीन इतिहास में हमें मिलेगी। रिमेंबर टू, इसके साथ साथ आप ये भी याद कीजिए दैट वी हैव सेलेक्टेड ओनली सम एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज फॉर डिटेल्ड स्टडी, हमने सिर्फ कुछ चुनिंदा समाज को हमने अध्ययन के लिए चुना है। देयर वर अदर काइंड्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, इनके अलावा और भी बहुत सारी अर्ली सोसाइटीज़ थी, इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटीज़, खेती बाड़ी करने वाले समुदाय भी था, एंड पेस्टोरल पीपल, और घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग भी थे। एंड देयर वर अदर पीपल हु वर हंटर गैदरर्स, ऐसे लोग भी थे जो शिकार करते थे, एज वेल एज सिटी ड्वेलर्स, और वो शहरों में भी रहते थे। अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल सिलेक्टेड, हमने जो एग्जाम्पल लिए उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं। ये टाइमलाइन फर्स्ट है 6 मिलियन ईयर्स अगो टू फर्स्ट BCE तक है। हाउ टू रीड टाइमलाइन, टाइमलाइंस को हम कैसे पढ़ें? यू विल फाइंड ए टाइमलाइन लाइक दिस वन इन एवरी सेक्शन, प्रत्येक वर्ष आपको ये टाइम लाइन मिलेगी। देखिए कैसे पढ़ते हैं। एज यू स्टडी द टाइम लाइन्स, रिमेंबर, याद रखें, processes through which ordinary women and men have shaped history are far more difficult to date than events such as war between kings. दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है, वो इसका इतिहास होता है, उसकी बजाय एक पुरुष और स्त्री, एक आम पुरुष और स्त्री कैसे इतिहास को बनाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है बताना। Some dates may indicate the beginning of a process or when it reaches maturation. कुछ तारीखें हमें इस बात की शुरुआत कर देती है कि ये प्रारब्ध है, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है। Historians are constantly revising dates in the light of new evidence or new ways of assessing old data. इतिहासकार हमें कुछ नई तारीखें हमें बताते रहते हैं, कुछ नए सबूतों के साथ, और कई बार हमें प्राचीन जो डाटा है, स्रोत है, उनसे भी हम इनकी तुलना करते रहते हैं। While we have divided the timelines on a geographical basis as a matter of convenience, actually historical developments often transcend these divisions. हम जो हमारे सामने सबूत है सहूलियत से मिल गए हैं, उनके आधार पर टाइमलाइन को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इन पे विकास जारी है, खोज खबर जारी है। आल्सो देर इज ए क्रोनोलॉजिकल ओवरलैप इन हिस्टोरिकल प्रोसेस, इसके अलावा कुछ इनमें गैप भी है जिसको भरना बाकी है। ओनली सम लैंडमार्क्स इन ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन शोन हियर, यहाँ सिर्फ कुछ मुख्य बातें बताई गई है। वी हैव हाईलाइटेड द प्रोसेसेस डील्ट विद इन थीम्स दैट फॉलो विच आल्सो हैव सेपरेट टाइमलाइंस, इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अलग से हम बताएंगे। वेरेवर यू सी ए, आपको ऐसा कुछ निशान मिले, यू विल आल्सो फाइंड एन इलस्ट्रेशन, आपको कुछ उदाहरण भी मिलेगा, रिलेटेड टू द डेट अलोंग द कॉलम, उस कॉलम में जो डेट है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी मिलेगी। ब्लैंक स्पेस डू नॉट मीन दैट नथिंग वाज हैपनिंग, यदि कोई जगह खाली, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। समटाइम्स दैट इंडिकेट दैट वी डू नॉट एज येट नो व्हाट वाज हैपनिंग, हम ये नहीं जानते कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या होने वाला है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट साउथ एशियन हिस्ट्री इन जनरल एंड इंडियन हिस्ट्री इन पर्टिकुलर नेक्स्ट ईयर, आप विशेषकर इनके माध्यम से साउथ एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और अगले वर्ष 12वीं क्लास में भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। द डेट सेलेक्टेड फॉर साउथ एशिया आर ओनली इंडिकेटिव, जो साउथ एशिया के लिए हमने जो डाटा इकट्ठा किया है वो सिर्फ प्रतीकात्मक है ऑफ सम ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप में जो विकास हुआ उसके बारे में। दिस टाइमलाइन फोकसेस ऑन द इमरजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
ये टाइमलाइन इस बात पे फोकस करती कैसे मनुष्य का आगमन हुआ और पेड़ पौधों और जानवरों का कैसे पालतूपन हुआ। इट हाईलाइट सम मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सच एज द यूज ऑफ फायर। इसमें विशेष ये बताया गया है कि आग का इस्तेमाल कैसे हुआ, मेटल कैसे खोजे गए, प्लफ एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी में हल का इस्तेमाल कैसे हुआ, एंड द व्हील और पहिए का इस्तेमाल कैसे हुआ। अदर प्रोसेसेस दैट आर शोन, और भी बहुत सारी प्रक्रिया हुई जैसे कि इंक्लूड द इमरजेंस ऑफ सिटी, शहर का आगमन हुआ, एंड द यूज ऑफ राइटिंग लेखन कार्य कैसे हुआ। यू विल आल्सो फाइंड मेंशन ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट एम्पायर। इसके साथ साथ आप कुछ प्राचीन साम्राज्य के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। ए थीम दैट विल डेवलप इन टाइमलाइन सेकंड, ये थीम है, ये टाइमलाइन सेकंड में आपको बताई जाएगी। आप देखिए, डेट 6 मिलियन ईयर अगो टू 5 लेक। देखिए अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए, एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, और यहाँ आग का इस्तेमाल हुआ था, ये सबूत प्राप्त हुए। ये टाइमलाइन आप देखिए, बाद में आपको पूरा टाइम होमो सेपियंस फॉसिल्स मिले, यूरोप में एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर मिला, ये आपके अफ्रीका और यूरोप के बारे में है। बाद में एशिया, साउथ एशिया के बारे में है। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये डेट्स आपको दे रखी है बच्चों, ये सब आपको नोटबुक में होमवर्क के तौर पे आपको बनानी है, लिखनी है। पेंटिंग्स इन कैवेज, कैवेज में गुफाओं में पेंटिंग मिली, रॉक शेल्टर, ये होमो सेपियंस फॉसिल्स मिले, पेंटिंग्स इन कैवेज यूरोप में, अफ्रीका में। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड डॉग्स, मवेशियों का और कुत्तों का पालतूपन हुआ। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, ये मिला ग्रीस में। ये सारी चीज़ें अफ्रीका यूरोप की है, ये पढ़ें आप। इजिप्ट का उल्लेख दे रखा, फोटो दे रखी है। ये पूरा प्लफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट किंगडम, सिटीज, पिरामिड्स, कैलेंडर, ह्यूरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, राइटिंग ऑन पेपरिस, ये मिला यूरोप में। डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, सिटीज, पैलेसेस, यूज ऑफ ब्रॉन्ज, द पोटर्स व्हील, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड क्रेट, ये मिला। डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट क्रेट, ये मिला। यूज ऑफ ग्लास बोटल्स इजिप्ट में, ये सब बता रखा है। यूज ऑफ आयरन, ये सब इसके बारे में आपको डीपली लिखना पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी। ये देखिए आप, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया, कॉन्कर इजिप्ट एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, ये 400 to 300, ये आपको बता रखा है ईसा पूर्व BCE, बिफोर क्राइस्ट। बड़े ही सारगर्म तौर पर बता रखा है। ऐसे ही एशिया और साउथ एशिया पर यूज ऑफ फायर 6 मिलियन ईयर्स अगो से शुरुआत है। ये चाइना में, साउथ एशिया में स्टोन एज साइट इन रीवात, पाकिस्तान में, ये सब बता रखा। देखो, होमो सेपियंस फॉसिल्स वेस्ट एशिया में, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग एशिया में, केव पेंटिंग एट भीमबेटका मध्य प्रदेश, साउथ एशिया में, होमो सेपियंस फॉसिल्स ये श्रीलंका में। इसके अलावा देखो, यूज ऑफ कॉपर, देखिए आप नीचे, प्लफ एग्रीकल्चर, सिटीज, मेसोपोटामिया, सिल्क मेकिंग चाइना, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, घोड़ों को पालतू बनाना सेंट्रल एशिया में, कल्टीवेशन ऑफ राइस, चावल की खेतीबाड़ी साउथ ईस्ट एशिया में। सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यूज ऑफ स्क्रिप्ट, देखिए 2700 बिफोर क्राइस्ट देखा आपके सामने। सिटीज, ये देखिए यहाँ पे एशिया में, सिटीज राइटिंग किंगडम, सांग डायनेस्टी, यूज ऑफ ब्रोंज चाइना, यूज ऑफ आयरन वेस्ट एशिया, कंपोजिशन ऑफ द ऋग्वेद एशिया में, इधर अपने इंडिया में यूज ऑफ आयरन, मेगालिथीज, डेक्कन एंड साउथ इंडिया, सब बता रखा आपके सामने, ये पूरी जानकारी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर 321 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, सिटीज एंड स्टेट्स इन सेवरल एरियाज, फर्स्ट कॉइन स्प्रेड ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म ईसा पूर्व, सब बता रखा आपके सामने। तो आज हमने ये शुरुआत की है बच्चों, जो 11th क्लास हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हमने शुरुआत की है।
तो मैं कंटिन्यू इसके बारे में बातचीत आपसे करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 11th क्लास की हिस्ट्री मैंने शुरू कर दी है। जो भी बच्चे इसको देखना चाहते हैं बिल्कुल देखें, समझें, पढ़ें। आपकी जो भी इंक्वायरी हो आप कमेंट के तौर पे मुझसे पूछें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। पार्ट 1।